इन्न नाशिअतल लैल, रात में खड़े होकर आधी रात में नींद तोड़कर इस कलाम को पढ़ना, ज्ञान और ईमान कुरान की बातों को पढ़ना, गौर फिक्र करना, समझना, बार बार लौटाना और बेशुमार हज़ारों लाखों सलफ़ सालिहीन का ये तरीक़ा रहा है कि रात में उठते और नमाज में खड़े होकर कुरान पढ़ना शुरू करते। एक और आधी आयत उन्हें रात भर आधी रात रोक देती, वही पलटाते रहते, वही दोहराते रहते, उसी पर गौर फिक्र करते रहते, उसके माना मतलब तफसीर और उसके खौफ और खशियत, अल्लाह की कही हुई बात के खौफ से रोते रहते, आंसू आते रहते। एक और आधी आयत, 2-3 आयतें, आयतों के चंद टुकड़े उनकी सुबह कर देती, सुबह की अज़ान का वक्त हो जाता। इसीलिए अल्लाह ने कहा इन्न नाशियतल लैल, रात में नींद तोड़कर उठना, तहज्जुद में खड़े होना, कुरान पढ़ना। और तहज्जुद का मकसद ये बताया कि कुरान पढ़ो, पढ़कर गौर फिक्र करो, तदब्बुर तफक्कुर करो, सोचो। गौर फिक्र करने के बाद अल्लाह क्या कहना चाहता, ये अल्लाह की बातें तुम्हारे दिल में मज़ीद उतरेगी, उसके मानी मतलब आश्कारा होंगे, दिल के अंदर इल्हाम होंगे। अगर तुम रात की तन्हाई में सारी मसरूफ़ियतों से हटकर, आवाज़ और डिस्टर्बेंस से हटकर बिल्कुल यकसुई और तन्हाई में, लेकिन उसके लिए तन्हाई होना चाहिए, किसी मशीन की, किसी और किस्म की डिस्टर्ब करने वाली आवाज़ें नहीं आना चाहिए, तब तहज्जुद का और मकसद अदा होता है। तो रात के अंदर इन्न नाशियतल लैल, रात का तहज्जुद, ये अशद्दु वत्आ, ये खड़े होने के हिसाब से, दिल में असर के हिसाब से, माना मतलब बातों का समझने के हिसाब से, अल्लाह की मुराद तक पहुँचने के हिसाब से ज़्यादा बेहतर है। वह अक़वम क़ीला, और बात का क्लियर कट, सही, सच्चा, अच्छा मफ़हूम समझ में आता है। इन्न लक फ़िन्नहार, क्योंकि दिन के अंदर सबहन तवीला, ढेर सारी मसरूफ़ियत, मशागिल और काम होते हैं, और तुम्हें लोगों तक ये तबलीग का काम भी करना है, पहुँचाना भी है, दिन में खोल कर बताना है। जो तुम्हें दिन में खोल कर बताना, रात में खड़े होकर पढ़ो, अल्लाह उसके मानी तुम्हारे दिल पर खोलेगा, वो जाकर बयान कर दो। ये होती है दिल में उतारी हुई तफसीर, माना और मतलब कि तुम सच्चे काम के लिए लोगों के पास जाओ, आज जाओ, कल जाओ, बार बार जाओ, ज्ञान और ईमान के लिए जाओ। दुनिया के मतलब माया और धोखे की चीज़ें हासिल करने, रुपये, पैसे, धंधे और चंदे के लिए नहीं, बल्कि इस दीन को खोल कर बताने के लिए अपनों तक, गैरों तक, सारे इंसानों तक पहुँचो। जब वो कुछ बोलेंगे, कुछ जवाब देंगे, कुछ कहेंगे, मारेंगे, सताएंगे, इस्तेहज़ा, ठट्टा करेंगे, मजाक उड़ाएंगे, मस्खरी करेंगे तुम्हारी दावत का, फिर तुम आकर रात में तन्हाई में अल्लाह के हुजूर खड़े होगे। जो तुमने कुरान उन्हें सुनाया था, जो बातें उन्हें बताई थी, अकेले अल्लाह के सामने खड़े होकर पढ़ोगे। अल्लाह उसका माना और मतलब कि इसका ये डीप है, इसकी ये तफसीर है, अब जाओ ऐसे डराओ, ऐसे समझाओ, ये ख़ुद अल्लाह दिल में डालेगा। वल्लदीना जाहदू फ़ीना, जो हमारे रास्ते में काम करेंगे, हमारे ज्ञान और ईमान का, कुरान के फैलाने का काम करेंगे, लनहदियन्नहुम, हम ज़रूर उन्हें हिदायत देंगे, रास्ते बताएंगे। एक रास्ता नहीं, सबील नहीं, सुबुल, ढेर सारे रास्ते खोल देंगे, बयान करने के, समझाने के, खोल कर बताने के, ये सारे रास्ते खोलेंगे, और वो दुनिया तक ज्ञान और ईमान पहुंचाने का हक़ अदा करेंगे। लोगों के दिलों में बात उतरेगी। तहज्जुद में दुआ भी करो, ए अल्लाह, कल मैं गया था फ़लाँ को ज्ञान और ईमान बताने के लिए, बहुत बड़ा इनकार और जुहूद और तकब्बुर, अकड़बाजी करने वाला है, बहुत बड़ा दुनिया का पैसे वाला है, वो अपने चौधराहट की वजह से लोगों को नहीं आने देता। ऐ अल्लाह, अब तो उसके दिल में बात डाल, मैं उसके तरफ ज्ञान और ईमान लेके जाना चाहता हूँ। अल्लाह की मदद आएगी। करके तो देखिए, प्रैक्टिकली कीजिए, करिए, तो आपको अल्लाह दिल में ऐसी बातें डालेगा, कुरान की आयतों को इस अंदाज से, इन अल्फाज के साथ बताने, पहुँचाने का मलका देगा, तौफीक देगा कि सामने वाला मान जाएगा। आप प्रैक्टिकली करके देखिए, अल्लाह का ये मोजज़ा आपको जीते जी खुद आपके साथ नज़र आएगा। इन्न लक फ़िन्नहारि सबहन तवीला, दिन में
बीवी बच्चे घर बार की, खाने कमाने की, बिज़नेस तिजारत की मसरूफ़ियत के साथ इस ज्ञान और ईमान के फैलाने की मसरूफ़ियत भी तुम्हें रोज़ाना इख्तियार करना चाहिए। वज़कुर इस्म रब्बिक, अपने रब का नाम स्मरण करना चाहिए। व तबत्तल इलैहि तबतीला, और उसके नाम स्मरण के लिए, उसकी इबादत के लिए, उसे याद करने के लिए अक़ीमिस सलात लिज़िक्री, मेरी याद के लिए नमाज़ कायम करो। 5 वक्त उसकी नमाज के लिए बैठ जाओ, फारिग हो जाओ, वज़ू और गुस्ल करके पाक साफ़ होकर पाक साफ़ जगह पर बैठकर उसके नाम स्मरण करो और कहो कि मैंने आज ये बंदे तक गया, उस तक हक़ पहुँचाया, इस मुशरिक काफिर तेरे अज्ञानी बंदों तक गया, अब अल्लाह तू मदद कर, उसके दिल में बात डाल, कान में मैंने बात डाल दी। व तबत्तल इलैहि तबतीला, उसके नाम स्मरण के लिए, उससे बात करने के लिए। मा कलामिल्लाह, अल्लाह के कलाम के साथ, कुरान के साथ। सबसे बड़ी चीज़ नमाज में अल्लाह की तस्बीह और तारीफ़ तो की जाती है, कलाम अल्लाह का जो क़िरत की जाती है सबसे अहम चीज़ है। क़ियाम, खड़े होकर जो क़िरत की जाती है अल्लाह का कलाम, ये अल्लाह से हम कलाम हैं। मा कलामिल्लाह, अल्लाह के कलाम के साथ, अल कलाम मा अल्लाह, गोया कि अल्लाह के साथ कलाम है। जब ये अल्लाह के साथ बातचीत होगी, कलाम होगी, मुलाकात होगा, उसके सामने खड़े होंगे, फिर अल्लाह दिल में डालेगा, अब उसी बंदे के पास जाओ, ऐसे डराओ, ऐसे समझाओ, ऐसे खोल कर बताओ। रब्बुल मशरिक़, मशरिक़ का रब, वल मग़रिब, मग़रिब का रब, ला इलाहा इल्लाहु, उसके अलावा कोई खुदा नहीं। फ़त्तख़िज़हु वकीला, उसी को भरोसे के लिए, विश्वास के लिए अकेला वकील बनाओ। तवक्कुल से बना है वकील, जिस पर भरोसा किया जाए। विश्वास का हक़ उसी के लिए, लौ तवक्कलून अलल्लाहि हक़्क़ तवक्कुलिह, अल्लाह को सही वकील बनाओगे, भरोसे का हक़ अदा करोगे, विश्वास का हक़ अदा करोगे, लरज़क़कुम, तो तुम्हें भी रिज़्क़ देगा, कमा युरज़क़ुत तैर, जैसे परिंदों को रिज़्क़ देता है। सुबह निकलते हैं तो खाली पेट, शाम में लौटते हैं तो भरे हुए, और अपने अंडे से निकले हुए बच्चों को जाकर घोंसले में हाथ डालकर किसी बच्चे को निकालो, उसका जिस्म छोटा होगा, उसका पेट बड़ा होगा, इतना तो अपने बच्चों को, एक नहीं 4-5 बच्चों के पेट में वो परिंदे ला कर डालते, और जब खुद लौटते हैं रात में तो उनके पेट भी भरे हुए होते हैं। अगर तुम भरोसे का हक़ अदा करोगे तो क्या अल्लाह तुम्हें इस 1.5-2 किलो पेट को भर नहीं सकता? तुम्हारी ज़रूरियात पूरी नहीं कर सकता? माँ के पेट में, माँ की सांस से, माँ के खून से हर चीज़ तुम्हें पहुँचाने वाला क्या इस दुनिया में सबब के ज़रिए तुम्हें पहुँचा नहीं सकता? अज्जिलिन नजात बिगैर सबब, ए अल्लाह हमें हमारी मदद कर, नजात दे बग़ैर सबब के। नज्जिना मिनल अमराज़ या रब, ऐ अल्लाह मर्ज़ से, बीमारी से, करोना से, हर चीज़ से हमें नजात दे। नज्जिना मिनल मसाइब या रब, मुसीबत से, दुनिया के जाल जंजाल और झमेले से नजात दे। अज्जिलिन नजाता बग़ैर सबब, बग़ैर सबब के तू जल्दी नजात दे दे। वरज़ुक़ना कमा रज़क़्त मरियमा, हमें तो रिज़्क़ दे जैसे तूने रिज़्क़ दिया मरियम अलैहिस्सलाम को। घर बैठे, रूम बंद, खिड़की बंद, दरवाज़ा बंद, प्लेट खाने की आ गई, हर किस्म के फ्रूट हैं, सीजनल अनसीजनल, सर्दी गर्मी के सारे फ्रूट हैं, और मीठे और तेज़ हर किस्म के पकवान खाने हैं। अन्ना लकी हादा, ऐ मरियम ये खाने की प्लेट कहाँ से आई? क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह, वो अल्लाह के पास से आई। ये खाने की प्लेट आज भी दे सकता है लेकिन उसके नाम स्मरण के लिए, उसकी तबलीग के लिए, उसके ज्ञान और ईमान के लिए लोगों तक जब हम पहुँचेंगे तो ये मोजज़ा आज भी होगा। ये खाने की प्लेट आज मुझे भी मिल सकती, आपको भी मिल सकती, लेकिन हम कितने कमज़ोर ईमान वाले 24 घंटा दुनिया के पीछे लगा देते। 1 मिनट, 1 सेकंड, 1 घंटा, 1 दिन, हफ्ते में चंद वक्त, महीने में, साल भर में कुछ वक्त सच्चे मालिक के नाम स्मरण के लिए, उसकी तबलीग के लिए, उसके ज्ञान और ईमान के लिए लोगों तक पहुँचकर उसका ज्ञान और ईमान नहीं पहुँचाते। ला इलाहा इल्लाहु, अकेला वो खुदा है। ला इलाहा इल्लाहु फ़त्तख़िज़हु वकीला, उसी को वकील बनाओ, उसी को भरोसे का, विश्वास का मरकज़ बनाओ। तुम उस पर विश्वास का हक़ अदा करोगे तो वो तुम्हारी सारी ज़रूरतें पूरी करेगा। जो तुम्हारी 9 महीना माँ के पेट के अंदर माँ की सांस में से हिस्सा दिया, माँ के खून में से हिस्सा दिया, क्या बाहर लाने के बाद तुम्हें दुनिया की चीज़ें सबब के साथ नहीं दे सकता? वरज़ुक़ना कमा रज़क़्त मरियमा, हमें ऐसे रिज़्क़ दे जैसे हज़रत मरियम को घर बैठे बंद रूम के अंदर अल्लाह तूने दिया। हमें दावत और तबलीग का काम करते हुए
दुनिया के सामने ज्ञान और ईमान फैलाते हुए हमें ऐसा रिज़्क़ दे, दुनिया की ऐसी ऐसी चीज़ें खिला जो हमारे बदन को क़ुव्वत दे, हमारे जहन को, सोच को, समझ को, ज़बान को, बोलने की ताकत को। फ़स्ल अल ख़िताब वल क़ौल अल बलीग़ आतिनिल हिकमता, हिकमत, समझदारी, दानाई और बोलने की ताकत, तावील अल हदीस, बातों का मतलब, बातिल क्या कहता है, क्यों एराज़ करता है, कैसे उसे दूसरे दिन समझाना, ज्ञान और ईमान की तरफ लाना अज्ञानियों को, ये सारी सलाहियत हमें तू अता कर दे। फ़त्तख़िज़हु वकीला, ये उस वक्त होगा जब अकेला हम उसी को वकील बनाएंगे, अपने सारे भरोसे को उस पर ला कर डाल देंगे। आगे की आयतों में सुनिए, वस्बिर अला मा यक़ूलून।